हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था सर, आखिरी के 30-40 दिन में अब मैं बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक को रिवाइज कैसे करूं। मैं वीडियो में बताता था पहले कि मैंने अपनी पूरी बायोलॉजी की किताब 3 घंटे में रिवाइज करता था जब मैं तैयारी करता था, और पूरे नीट का सिलेबस 2 घंटे में रिवाइज करता। मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपने रिविजन मटेरियल को सेग्रीगेट करके रखें, ताकि जब आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले रहें तो आप पूरा कंटेंट एक बार रिविजिट कर पाए या रिवाइज कर पाए। यहाँ पे सिर्फ आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ही काम आती है। तो आज मैं आपको कुछ चेकलिस्ट दे दूंगा जिसको अगर आप कंपाइल करके रख लेंगे तो आखिरी के 30 दिन में आप बायोलॉजी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, आपके बायोलॉजी का स्कोर 20-30% इंप्रूव कर जाएगा और आप 340 प्लस के आंकड़े पे पहुंच जाएंगे, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 360 में 360 भी आ जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले हर स्ट्रैटेजी हर इंसान को सूट नहीं करती, तो मेरे कुछ सवाल हैं और उन्हीं सवाल के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपको दी जाएगी। जेनरिक बात मैं कभी नहीं करता। एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग, एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडी प्लान। ठीक है, तो उसके सब इंसान के हिसाब से मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं कि एनसीईआरटी बायोलॉजी को कैसे कंपाइल किया जाए, कैसे कवर किया जाए, और जिससे आपके बायोलॉजी में फुल मार्क्स आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज बोल देता हूं गांठ बांध करके, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, पुराना क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन कभी नहीं बनता। तो एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है तो उसका आंसर वही होगा जो एनसीईआरटी में दिया होगा, उस कोई पॉइंट का। हो सकते हैं कुछ ऑप्शन एनसीईआरटी के बाहर आ जाए, बट क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी के बाहर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको लेके देता हूं। 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, इस बात को गांठ बांध के समझिए और उसके बाद फिर आगे अपनी पढ़ाई की तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि अभी आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। क्या आपने बायोलॉजी पहले पढ़ी है मुझसे, एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज किया है, या कोई भी किसी से भी बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। अब आपके नोट्स कैसे हैं? क्या आपके पास शॉर्ट नोट्स है? क्या आपने की पॉइंट हाईलाइट किए थे, या आपके पास डिस्क्रिप्टिव नोट है? देखो, सबसे अच्छी चीज मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा, सबसे अच्छा होता है जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं, आपके नोट्स आपको समझ में आते हैं और अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करते हैं। बट अगर आपने अभी ये नहीं किया है तो अभी नोट्स बनाना बेवकूफी है, अभी नोट्स बनाना पॉइंटलेस है। ठीक है, दूसरा, क्या आपने कभी पहले एनसीईआरटी पढ़ा है? अगेन, अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ा है या मेरी एनसीईआरटी रिव्यू की सीरीज देखी है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नहीं देखा है तो भी मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं। ठीक है, तीसरा स्टेप आता है आपका रिवीजन। तो रिवीजन दो तरीके से होता है, एक थ्योरेटिकल रिवीजन होता है और एक एमसीक्यू के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आता सब कुछ है, ठीक है, बट जब मैं सवाल जा रहा हूं तो मुझे सवाल पढ़ने नहीं पड़ रहा, सवाल का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। तो ये प्रैक्टिस से ये चीजें ठीक होती है। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे पास बोलते हैं सर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बट मेरे सवाल नहीं बन रहे, मेरा नंबर 250 पौने 300 के नंबर में अटक जा रहा है, ये इस कारण से होता है। ठीक है, चलिए अब मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं या एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको दो चीज दूंगा। ठीक है, पहला, एक की नोट्स मैंने दिए हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा की नोट्स कहां पे है मेरे। ठीक है, मैं आपको एक की नोट्स दूंगा। ठीक है, रुको मैं दिखाई देता हूं आपको की नोट्स हमारे। ठीक है, क्लोज करो। मैं आपको एक की नोट्स दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, यहां पे आप जाओगे, डॉक्टर आनंद मनी टेलीग्राम चैनल है t.me/anandmani001, इसके फाइल्स पे जाओगे तो आपको अब देखो सारे की नोट्स, इकोलॉजी के की नोट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सारे की नोट्स आपको सीक्वेंस से दिख जाएंगे। ठीक है, एनुअल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सारे की नोट्स हमने आपको क्लास 12 के, क्लास 11 के डाल दिए। ठीक है, तो यहां से इसके फाइल से आप की नोट डाउनलोड कर सकते हैं। ये की नोट कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की समरी है और कुछ नहीं है। तो की नोट से क्या है कि जो काम आपको करना था, कस्टमाइजेशन ऑफ योर नोट्स, तो ये कस्टमाइज एनसीईआरटी हाईलाइटेड है। ठीक है, कस्टम एनसीईआरटी है जिसको मैंने पॉइंट वाइज टेबल के फॉर्म में थोड़ा इजी कर दिया है, मैंने लैंग्वेज भी एनसीईआरटी की नहीं बदली है। ठीक है, तो ये की नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001। ठीक है, अच्छा सर क्या ये की नोट मैं अपने से पढ़ लूं मेरा काम हो जाएगा? नहीं सर, आपका काम उससे नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता नहीं है उस की नोट में किस पे कितना इंफेसिस देना है, तो अभी मैं 1 पेज नोट से रिवीजन करा रहा हूं। अभी मैं 1 पेज नोट से रैपिड रिवीजन करा रहा हूं, एक चैप्टर को मैं 1 सवा घंटे में कर रहा हूं। ठीक है,
तो जब आप ये 1 पेज नोट्स पढ़ें और उसके बाद फिर आप की नोट्स को उसमें कंपाइल कर दें, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो हो सकता है कि जब आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको 1 घंटा 45 मिनट के आसपास लगे, बट उसके बाद वो चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा थ्योरेटिकली। यहां तक हमने थ्योरी की बात कर ली, यहां तक हमने थ्योरी वाला मामला क्लियर कर लिया। अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है, अगर आपने एनसीईआरटी रिव्यू की है तो आपको कीनोट से बहुत कुछ पता चल जाएगा, बट फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपके समय है तो ये 1 पेज नोट्स देखें, इससे आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा। बोलोगे सर ये 1 पेज नोट्स कब कराते हो आप? तो मैं 5 PM डेली ये करा रहा हूं। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास थी, आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना। छोटे चैप्टर्स होंगे तो 2 चैप्टर भी एक दिन में निपटा दूंगा, बड़े होंगे तो एक। तो ये कर लो, ठीक है, पहला चीज। दूसरा आते हैं क्वेश्चन के थ्रू कैसे प्रैक्टिस करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया मैकेनिज्म होता है समझने का। आपको पता नहीं होता आपका कौन सा पार्ट वीक है जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते हो, ठीक है। 2-3 गलतियां कभी मत करना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कभी मत करना। जब भी क्वेश्चन करना फुल सिलेबस करना, और रैंडमली रिवीजन होता रहेगा आपका, और आपका स्ट्रेंथन होता रहेगा कैपेबिलिटी। अब चैप्टर वाइज टेस्ट देने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने आपको 1 घंटे दिया है। ये क्वेश्चन भी मैं अपने चैनल पे कराता हूं 8:30 PM, तो ये आप कर सकते हैं 8:30 PM, ठीक है। जैसे मैं ये 1 घंटे में कंप्लीट कराऊं 100 क्वेश्चन, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखें जो आपसे नहीं बने या जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। और इससे कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे जो आपको नहीं समझ में आए थे, उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन डिटेल में करें। जैसे मान लो कि कार्डियक साइकिल के तुम्हारे सवाल नहीं है, देखो तुम जब भी सवाल बनाओगे तो तुमको 3 तरह के एरर मिलेंगे। एक तो फैक्चुअल एरर है कि भाई डेटा था तुमको याद नहीं था, बहुत सिंपल है, उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखो, याद हो जाएगा। दूसरा, तुम सिली मिस्टेक किए होगे, सिली मिस्टेक भी तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, ठीक हो जाएगा। तीसरा जो एरर होता है दैट इज कॉन्सेप्चुअल एरर, क्योंकि कार्डियक साइकिल का कोई सवाल था मुझसे नहीं बना, ईसीजी का कोई सवाल था मुझसे नहीं बना, C3 C4 साइकिल का कोई सवाल था मुझसे नहीं बना। मुश्किल से 50 कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में जो आपसे दिक्कत दे सकते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को रोज के रोज 1 से 2 कॉन्सेप्ट आप निपटाओ। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन आप 45 मिनट का करो बेस्ड ऑन द टेस्ट। सपोज मैंने आज टेस्ट दिया, मेरे से पेडिग्री एनालिसिस के एक सवाल के कॉन्सेप्ट में अटका, तो मैं पेडिग्री एनालिसिस देख लूंगा, ठीक है। तो वैसे हम कॉन्सेप्ट रिवीजन के थ्रू करते रहेंगे। जब आप ये पूरा कंपाइल कर देंगे तो आपके पास ऐसा कस्टम की नोट्स हो जाएगा। की नोट की प्रिंट आउट निकाल लो और इसको अपने हिसाब से कस्टम करो, उसको अपने हिसाब से हाईलाइट करो। एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी ही है, एक लाइन एनसीईआरटी कैसे मिस नहीं हुआ है, बस स्ट्रक्चर कर दिया मैंने, तो आपको टाइम कम लगेगा। तो जब आप ये कस्टम कर लेंगे प्रॉपरली, तो नीट एग्जाम के 2 दिन पहले इस नोट्स को पूरा 11-12 का एनसीईआरटी आप 3 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। आई एम नॉट किडिंग, आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक। मतलब पलटोगे तुमको पता है एग्जैक्टली यहां से ये मैं पूरी करके दिखाऊंगा तुमको। कंप्लीट एनसीईआरटी बुक का रिवीजन मैं तुमको 3 से 4 घंटे में करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे ही पढ़ता था और ये मैं आपको भी ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, तो आपके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो बस आपको इस तरह से फॉलो करना है। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये टाइम टेबल आप सेट कीजिए। अभी 4 घंटे रोज बायोलॉजी को दीजिए और इस चैनल को दीजिए। आपको खुद से कुछ नहीं करना, मैंने दे रखा है। जो चैप्टर का मैं 1 पेज नोट बता रहा हूं उसी का उस दिन की नोट निपटाओ, क्वेश्चन बैंक करो मेरे साथ, मिस्टेक नोटबुक करो, कॉन्सेप्ट रिवीजन करो, हो गया काम तुम्हारा। और आप बायोलॉजी में 340+ मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। ये की नोट्स आपको अगर सिस्टमैटिक वे से चाहिए तो मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हम मर्चेंडाइज देते रहते। तो सारी जगह मेरे से कनेक्टेड रहो, बट कुछ करो नहीं करो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आई सी यू इन क्लास टुमारो, एट 8 AM, है ना। हम लोग कॉन्सेप्ट बॉक्स में कर रहे हैं क्या, हम कॉन्सेप्ट बॉक्स में कल C3 और C4 साइकिल कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं बाद में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। तो इसी पे आप फोकस रहिए, 30 दिन में आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैं आपको ये दावा के साथ कह सकता हूँ। कम से कम बायोलॉजी तो मेरा फोर्टे है, वहां पे तो मैं आपको कोई गलती की गुंजाइश नहीं होने दूंगा। ब्लाइंडली अगले 30 दिन तक मुझे फॉलो कर लो। मैं आम बोलूँ तो आम, इमली बोलूँ तो इमली। मुझसे ये सवाल मत पूछो ये सफिशियंट है, ये सफिशियंट नहीं है, और आप नीट फोड़ देंगे, ठीक। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज हमने बहुत सारी क्लासेस की, 1 पेज नोट कैसे लगा, आज का क्वेश्चन बैंक कैसा लगा, कैसा किया आपने क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि एक एक वीडियो आपका यहाँ पे 8-8 नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है। बिल्कुल फोकस ग्रुप चैनल है जहाँ पे कोई बकवास नहीं किया जा रहा,
फोकस वे में आपको पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो स्टे ट्यून। कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रेंथन करने हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपके इंटरेक्शन का इंतजार रहेगा, आपके अप्रिशिएशन का इंतजार रहेगा। एंड आई विल सी यू इन क्लास टुमारो। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है और जीत के आना है। थैंक यू।